सनातन धर्म पे चौतरफा हमला हो रहा है। हिंदू कभी किसी के जुलूस पर पथराव किया है, कभी किसी धर्म पर पथराव किया है? हमारे धर्म पर पथराव होता है कि नहीं होता है? सच्चाई है कि आज भी हो रहा है हमारे धर्म पर पथराव। अगर हमारे यहाँ जो सांप है उस पर भी ये डंडा जो है कारगर सिद्ध होगा। सांप की संज्ञा किसे दी जा रही है? तलवार और लाठी डंडे क्यों बांटे जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब समझना आसान है। हथियार बांटने वाले बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल हैं। ये सब उसी हजारीबाग में हो रहा है जहां 25 मार्च को मंगला जुलूस पर पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। अब बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल की हथियार वाली हिमायत ने माहौल में तनाव खोल दिया है। आज सनातन धर्म पर चौतरफा हमला हो रहा है। आज धर्म परिवर्तन किसका कराया जा रहा है? आज हिंदू का धर्म परिवर्तन हो रहा है। जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं, चाहे बांग्लादेश से आए, रोहिंग्या आ रहे हैं, तो आबादी किसका घट रहा है? हिंदू का घट रहा है। मनीष जायसवाल के हथियार वितरण और अस्त्र शस्त्र की ज्ञान टाइमिंग के सवाल खड़े कर रही है। वो सवाल ये, क्या हजारीबाग के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। 6 अप्रैल को रामनवमी तक कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे। रामनवमी पर जुलूस भी निकलेगा। अब सुनिए हथियार बांटने के पीछे बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल का तर्क क्या है। अभी रामनवमी में 7-8 दिन है। आप अपने गांव में लेकर के जाएंगे तो कम से कम एक प्रशिक्षण शिविर हर गांव में 2-4 बुजुर्ग, 2-4 वयस्क आपको मिल जाएगा जो कि दंड का अच्छा प्रदर्शन करता हो, अच्छा खेलता हो, तलवार अच्छा खेलता हो। तो वो शाम को अगर 1 घंटा भी अपने गांव में करेगा और गांव के जितने नौजवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दिखाएगा तो उनको भी प्रेरणा मिलेगा कि हमारे परंपरा में ये चीज है। वैसे तो मनीष जायसवाल ने किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया, बस सनातन परंपरा में अस्त्र शस्त्र के महत्व का संदेश दिया। लेकिन कहीं ये संदेश महाराष्ट्र जैसी स्थिति तो नहीं तैयार कर देगा, जहां औरंगजेब के नाम पर सियासी विवाद शुरू हुआ, जो नागपुर में फसाद तक पहुंच गया। हजारीबाग में अप्रिय घटना घटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए, किसी को उकसाया जाए। हमें लगता है कि कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। महाराष्ट्र से जो तस्वीर आई है वो और भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड़ की हैं। यगा के गेवराई तालुका के अर्धमसला गांव में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ। धमाके से मस्जिद की दीवार और फर्श क्षतिग्रस्त हो गई। मौके से पुलिस ने जिलेटिन की छड़ें बरामद की हैं। इस मामले में पुलिस ने विजय गव्हाणे और श्रीराम सागरे को पकड़ा है। मस्जिद में ब्लास्ट केस में पकड़े गए विजय गव्हाणे की एक रील सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि रील धमाके से पहले बनाई गई। तस्वीरों में विजय गव्हाणे मुंह में सिगरेट दबाए हुए है और उसके हाथ में बम है। इन तस्वीरों से चर्चा तेज है कि आखिर विजय गव्हाणे को जिलेटिन छड़ कहां से मिले? क्या इस धमाके में कोई और भी शामिल है? कहीं मजहब के नाम पर हो रही सियासत मस्जिद में ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार तो नहीं? ऐसे ही कितने सवालों के बीच पुलिस की जांच जारी है, लेकिन धर्म के नाम पर जहरीले बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच सड़क पर नमाज को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग अब टकराव का रूप लेती दिख रही है। हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा का संदेश सड़क पर नमाज को लेकर सुलग रही सियासत को शांत करने के बजाय टकराव को बढ़ाने वाला है, जो कहीं न कहीं सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.